नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के, जहां आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से कोरबा में वन विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम के बाद साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया और इस रैली के माध्यम से लोगों को साइकिल का उपयोग अधिक से अधिक करने के प्रति लोगों को जागरूक किया। दरअसल इस जिले में कोयले की खान, बिजली संयंत्र, एल्यूमिनियम प्लांट, बांध के अलावा खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है। यही कारण है कि बिजली उत्पादन के साथ ही कोयला खनन के कारण यहां प्रदूषण भी अधिक होता है, लेकिन वन विभागों के प्रयास स्वरूप यहां प्रदूषण धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पर हम लोगों ने यहाँ साइकिलिंग की प्रतियोगिता इसलिए आयोजित की है क्योंकि धीरे धीरे जो है गाड़ियों से जो प्रदूषण वायु का उत्पन्न हो रहा है और जब हम दूसरे देशों से तुलना करते हैं वहाँ लोग धीरे धीरे साइकिल की ओर जा रहे हैं और अपने जीवन के छोटे मोटे कार्य वो साइकिल से ही करते हैं। यदि हमें बाजार जाना है, यदि हमें कुछ आसपास मित्रों से मिलने जाना है तो हम साइकिल से कर सकते हैं। यदि ये परंपरा हम प्रारंभ करें तो धीरे धीरे ये जो हमारा गाड़ियों से जो वायु प्रदूषण हो रहा है उस पर काफी नियंत्रण आ जाएगा। जो कोरबा जिला है, इसका जो नाम है, इसका जो स्वरूप है, पूरे एशिया में कोरबा का नाम है। कुछ चीज़ों को लेके यहाँ कोयला की जो खदानें हैं, पावर प्लांट है, एल्युमिनियम कारखाना है और कोरबा छत्तीसगढ़ का एक ऐसा औद्योगिक जिला है। हम लोग दुर्ग को मानते हैं, वहाँ भी उद्योग हैं, लेकिन वहाँ एक उद्योग है और कोरबा में कोयला की खदानों के साथ साथ आपका एल्युमिनियम कारखाना और पावर प्लांट। इतने पावर प्लांट कोरबा में मेरे ख्याल से हमारे भारतवर्ष के किसी एक जिले में इतने पावर प्लांट नहीं होंगे जितने पावर जनरेट यहाँ कोरबा में होती है। तो निश्चित तौर पे जब ये पावर जनरेट होगी, कोयला की आवश्यकता पड़ेगी, पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो बांगो का डैम भी है। ये सारी सुविधाएं, बांगो डैम, कोयला की खदानें, उसके बाद पावर प्लांट, एल्युमिनियम कारखाना, तो ये सभी चीजों का समावेश कोरबा जिले में है। अगर सही दिशा में ले जाने के लिए या ये कहें कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और उसके संतुलन बनाने के लिए उसका अगर महत्वपूर्ण योगदान है तो वन विभाग का है। वहीं रायगढ़ में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इस अवसर पर रिटायर्ड शिक्षक भोगी लाल ने पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। दरअसल रायगढ़ के ये रिटायर्ड शिक्षक 23 सालों से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं और इस कड़ी में इन्होंने खुद का एक बगीचा भी तैयार किया है जिसमें करीब 500 से अधिक पौधों का रोपण किया गया। इनका कहना है कि बच्चों की तरह ये अपने पेड़ों की देखभाल करते हैं और पेड़ लगाना पुण्य का काम है, क्योंकि पेड़ों से ही तो लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है और इसलिए ये हर रक्षाबंधन पर पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें बचाने का संकल्प भी लेते हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने आज कांकेर में आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आजादी के नायकों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। छत्तीसगढ़ में कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उनमें से एक नाम शहीद गुंडाधुर का था, जो कांकेर के रहने वाले थे, जिन्होंने अपने पराक्रम से अंग्रेजी सेनाओं के दांत खट्टे कर दिए थे। इस कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने शहीद गुंडाधुर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम भूपेश बघेल कांकेर पहुंचे और कांकेर में सीएम भूपेश बघेल ने शहीद गुंडाधुर की श्रद्धांजलि को पुष्पांजलि अर्पित की और इस दौरान श्रद्धांजलि भी दी है। तमाम अधिकारीगण और गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे, क्योंकि जो शहीद गुंडाधुर हैं वो कांकेर के रहने वाले हैं और ऐसे में अंग्रेजी सेनाओं से उन्होंने अपने पराक्रम से जिस तरह से लड़ाई की थी, जिसके चलते उन्हें तो जीत हासिल हुई, लेकिन दांत खट्टे यहाँ पर अंग्रेजी सेनाओं के किए गए और ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में उन्हें सम्मानित किया जा रहा है।
बिलासपुर अंचल वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि बिलासपुर से भोपाल के बीच विमान सेवा की अब शुरुआत होने जा रही है। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया, वहीं केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत 26 अगस्त 2020 बिलासपुर से भोपाल विमान सेवा को स्वीकृति दी गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने टाइम टेबल भी जारी कर दिया है, जहां सप्ताह में 4 दिन रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलने वाली फ्लाइट नई दिल्ली से 7:30 बजे रवाना होकर 9:30 बजे जबलपुर पहुंचेगी। वहां से 10 बजे से रवाना होकर 11 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। इसके बाद 11:35 पर भोपाल के लिए रवाना हो जाएगी। और फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ जरीन सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जरीन, बिलासपुर से अब भोपाल के लिए विमान सेवा शुरू कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक अच्छी खबर साबित होगी। जी बिल्कुल ऋतु जी, तो हाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाद बिलासपुर दूसरा एयरपोर्ट बना है जो भोपाल और दिल्ली की विमान सेवा जिसमें शुरू की गई है। रायपुर के बाद बिलासपुर में दिल्ली की एक उड़ान संचालित की जा रही है, दूसरी भोपाल के लिए संचालित की जा रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि रायपुर से भी भोपाल की कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है, इसलिए बिलासपुर से जो भोपाल की विमान सेवा शुरू की गई है वो काफी अहम हो जाती है। लोगों को बिलासपुर तक की यात्रा ट्रेन से अगर करते हैं तो तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा का टाइम लग जाता है। तो इस वजह से बिलासपुर में जो सीएम ने आज बिलासपुर और भोपाल के बीच विमान सेवा का शुभारंभ किया है, निश्चित तौर पे बिलासपुर के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ की जनता का रिएक्शन किस तरह से सामने आ रहा है कि एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ की जनता को सीएम भूपेश बघेल यानी राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही है? जी, काफी दिनों से लोगों की मांग थी, इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे थे। पहली धरना प्रदर्शन तो इस बात के लिए भी किया जा रहा था कि पहले बिलासपुर को एयरपोर्ट मुहैया करवाया जाए। जब बिलासपुर को एयरपोर्ट मिला उसके बाद यहाँ से उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए भोपाल, दिल्ली और कलकत्ता, बम्बई की मांग लगातार की जा रही थी। आज उनकी ये मांग पूरी हुई है, तो निश्चित तौर पे लोगों में उत्साह भी है। लोगों बिल्कुल साफ तौर पर जरीन कहा जा सकता है कि लंबे समय का जो संघर्ष था वो अब पूरा यहाँ पर हो चुका है। लेकिन ऐसे में क्या राज्य सरकार या फिर किसी भी जनप्रतिनिधि की तरफ से क्या कोई अभी तक रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि आने वाले समय में इसी तरह की विमान सेवा की एक बड़ी जो सौगात है वो दी जा सकती है? जी बिल्कुल, इस और भी उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि विमानन कंपनियां, प्राइवेट विमानन कंपनियां जो है जितने ज्यादा विमान संचालित करेगी उतना ही फायदा है और लोगों को भी सुविधा मिलेगी। नितिन गडकरी जब यहाँ पे पिछले दिनों दौरे पे थे, उन्होंने साफ कहा है कि विमानन कंपनियों से ज्यादा उड़ान संचालित करने के लिए कहा गया है और जल्दी दिल्ली के बाद बम्बई और कलकत्ता की भी उड़ान सेवा बिलासपुर से संचालित की जाने वाली है। इसी साल तक ये सेवा संचालित की जाएगी। तो जो लोगों में दिल्ली बम्बई को लेके, माफ कीजिएगा, बम्बई कलकत्ता को लेके बिलासपुर वासियों में जो दूरी है वो कम हो जाएगी। तो इस इंतजार लोगों को है कि बम्बई और कलकत्ता की भी फ्लाइट शुरू हो। भोपाल की फ्लाइट शुरू होने से लोगों में हर्ष है, लोगों में खुशियां हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लोगों को बधाई देती है। बिल्कुल, लोगों में उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है और आने वाले समय में राज्य सरकार की तरफ से और भी कई बड़ी सौगातें दी जा सकती है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब कई बड़ी सौगातें या फिर आम जनता को साधने की कोशिश एक बार फिर राज्य सरकार यानी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तमाम जानकारी साझा की जरीन, उसके लिए शुक्रिया।
वहीं बालादो बाजार में कलेक्टर डोमन सिंह ने आज जिला मुख्यालय के विभिन्न गांव और नगरों में कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया, जिसमें लोगों ने बड़े उत्साह से शामिल होकर अपनी सहभागिता दिखाई। तो वहीं जिला मुख्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 6 बजे गुड मॉर्निंग कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों ने बच्चों के संग दौड़ लगाई। कार्यक्रम में जुम्बा, हास्य, योगा और खेलों की धूम रही, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस मौके पर ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता संदेश देने के लिए स्लो बाइक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। वहीं हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए राजनांदगांव जिला किसान संघ ने शहर के जय स्तंभ चौक से हसदेव बचाओ यात्रा निकाली और इस यात्रा के माध्यम से पर्चे बांटकर जन समर्थन जुटाते हुए लोगों को जागरूक भी किया। किसान संघ ने हसदेव में कोयला खदान के नाम पर काटे जा रहे जंगल को बचाने के लिए हसदेव बचाओ आंदोलन का समर्थन भी किया। अपनी यात्रा के दौरान जिला किसान संघ ने आरोप लगाया है कि राजस्थान को कोयला आपूर्ति करने के नाम पर जंगल को काटा जा रहा है। इस यात्रा के दौरान हम जगह जगह रुक करके लोगों को संदेश देंगे कि हसदेव बचाने के लिए एक हो। ये जो हसदेव का वन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी प्रमुखता लिए हुए है, जैव विविधता से परिपूर्ण है और वो मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है। जगदलपुर वन मंडल के भानपुरी रेंज में वन भूमि पर कब्जा जमाने के लिए साल के सैकड़ों पेड़ों की अंधाधुंध अवैध कटाई की गई है, जहां लगभग 50 एकड़ में फैले इस जंगल का भी सफाई करने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अतिक्रमण के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। सूत्रों की माने तो वन विभाग को इस बात की खबर होने के बाद भी वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, जिससे वन माफिया बेखौफ होकर पेड़ों को काट रहे हैं। तो जगदलपुर में पेड़ों की अंधाधुंध अवैध कटाई की जा रही है। हालांकि लंबे समय से गांव वासियों की तरफ से इस तरह की शिकायतें की जा रही थी, लेकिन अब 50 एकड़ में फैले इस वन को यहां पर अवैध तरीके से काटा जा रहा है। प्रशासन ने अभी तक किसी भी तरह से इस पूरे मामले पर कोई सुध नहीं ली है और अब प्रशासनिक अमले की तरफ से भी अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आने लगे हैं। लेकिन अवैध कटाई जिस तरह से की जा रही है, ये आने वाले समय में या भविष्य के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि जंगलों में जिस तरह से पर्यावरण संरक्षण को लेकर यहाँ पर तमाम तरह की बातें की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अवैध कटाई को बढ़ावा देते हुए प्रशासन फिलहाल कुछ नहीं कर रहा और ऐसे में चैन की नींद प्रशासन सोया हुआ है। तमाम तरह के जो यहाँ पर कवायद है वो तेज कर दी गई, लेकिन उन सब के बावजूद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी और प्रशासन ने फिलहाल किसी भी तरह की कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर नहीं की है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, आखिर वजह क्या बताई जा रही है? और लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से अवैध कटाई के मामले यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी ऋतु, मैं आपको बता दूं, जगदलपुर वन मंडल के भानपुरी रेंज जो बनिया गांव तहसील के अंतर्गत जाम कोनाडी नाम का गांव है। वन भूमि पर जो कब्जा जमाने के लिए सैकड़ों पेड़ की बलि चढ़ा दी गई है। और मैं बता दूं कि वन अमला इसमें मौन दिख रहे हैं और काफी मसला सरगर्मा गई है अभी जी। लेकिन प्रशासन आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है इस पूरे मामले पर? उनका रिएक्शन क्या है? ऋतु, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन को इस मसले के बारे में मालूम नहीं था कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं रात को जाकर वन भूमि पर कब्जा के लिए वन को अवैध कटाई कर रहे हैं और दिन में कोई दिख नहीं रहे हैं, जिससे वन भूमि पर कब्जा करने के लिए उनको ज्यादा मतलब भरसक भरोसा हो रहा है। बिल्कुल हरी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।
जहां छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इन दिनों अपने विधानसभा अंबिकापुर के दौरे पर हैं। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने शहर के अलग अलग वार्डों में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं भी सुनी। जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि जन चौपाल में पीएम आवास योजना के लिए सबसे ज्यादा आवेदन मिल रहे हैं और ये वो लोग हैं जो बाहर से आकर शहर में बसे हैं और उन्हें शहर की नागरिकता भी मिल गई है, लेकिन रहने के लिए अपना घर नहीं है। ये हम लोग सालों से ये संपर्क की कड़ी बना रखे थे, जो पिछले 2-1 साल से कोरोना के समय से टूटी थी। अभी भी कोशिश करते हैं कि या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या जब समय निकले दौरे के समय तो वार्डों में भी जाके लोगों से मिलें। तो श्रृंखला का मेरे ख्याल से 8वां या 10वां ये क्रम है और जितना समय मिलेगा उस हिसाब से मिलने की कोशिश करते हैं। कई अंदाज़ लगता है कि क्या स्थिति है, क्या मांग है। आज यहाँ आए तो अधिकांश आवेदन प्रधानमंत्री आवास के लिए मिले। ज़्यादातर बाहर से जो लोग आए हैं उनको महसूस हो रहा है कि उनके पास घर नहीं है। दिक्कत ये जाती है कि अगर उनके पास कहीं दूसरी जगह घर है, हिंदुस्तान में एक ही जगह आप सरकार से मदद ले सकते हैं अगर आपके पास कहीं भी संपत्ति देश भर में ना हो। यहाँ के आप नागरिक हो गए, आपका अधिकार उस नाते नागरिक का बनता है, बशर्ते कि कहीं और जगह ना हो। वहीं बालादो बाजार के ग्राम करमनढी के ग्रामीण पिछले 3 दिन से अंबुजा सीमेंट संयंत्र से रोजगार की मांग को लेकर चिलचिलाती धूप में धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन को सीमेंट संयंत्र ने दलालों के माध्यम से औने पौने दामों में खरीदा था और हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात भी कही थी, लेकिन वादा खिलाफी करते हुए आज तक किसी भी ग्रामीण को स्थायी रोजगार नहीं दिया गया। कृषि की भूमि न होने की वजह से आय के साधन भी समाप्त हो चुके हैं। ऊपर से माइंस में होने वाले ब्लास्टिंग का बुरा प्रभाव पूरे गांव में फैला हुआ है। आए दिन बड़े बड़े पत्थर किसी भी समय इधर उधर गिरते रहते हैं, जिससे ग्रामीणों की जान को खतरा भी बना रहता है। पहले हम लोग तहसीलदार ऑफिस गए थे। तहसीलदार ऑफिस बोला कि इन लोग का मांग पूरा करो, इन लोग का ज़मीन आप ले लिए हो, अंबुजा सीमेंट ऐसा करके वो लोग बोला। लेकिन अंबुजा सीमेंट का आया था साहब, प्रकाश शर्मा आया था और एक अंतर्यामी सर आया था और दिग्विजय शर्मा आया था। उन लोग बोला है कि हमारे पास अभी काम नहीं है, जब काम रहेगा तो हम लोग बुलाएंगे, ऐसा करके वो लोग बोला है। और हम लोग बोले हैं कि सर हमारे गांव का ज़मीन पूरा 75% ज़मीन पूरा अंबुजा प्लांट के लिए गया है और जो बचा था ज़मीन उसको भी ले लिया है, तो हम लोग को काम चाहिए ऐसा बोले हैं। तो वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। हम लोग सर पिछले कम से कम 10 वर्षों से हमको कंपनी के द्वारा ये लोभन दिया गया था कि हमारे ज़मीन जायदाद को बेच दिया था, काम देंगे ऐसा करके, लेकिन काम अभी भी नहीं मिला है हम लोगों को। तो हम लोगों को रोज़गार का मेन मुद्दा है। यहाँ पर 3 दिनों से हम लोग भूख हड़ताल हड़ताल बैठे हैं, लेकिन कंपनी वालों की तरफ से कुछ अभी तक रिस्पांस नहीं आया है। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी रायपुर पहुंची और महंगाई को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना था कि केंद्र ने अपना काम कर दिया है, अब राज्य सरकार को भी पेट्रोल, डीजल और तेल के दामों पर से टैक्स हटा लेना चाहिए, जिससे कि आम जनमानस को अब राहत मिल सके। सत्य है कि पेट्रोल में 9 रुपए, डीजल में 7 रुपए घटाकर महंगाई का भार जनता पर ना पड़े, इसलिए 1 लाख करोड़ का बोझ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भारत की सरकार पर रखा। प्रति सिलेंडर 200 रुपए कम। उज्ज्वला की जितनी लाभार्थी बहनें हैं उनको भी ये वरदान भारत सरकार ने दिया। प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस की सरकार दाम अपने प्रदेशों में कम क्यों नहीं करती। वहीं मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश के नेता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अंबिकापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की योजनाओं को विस्तार से लोगों के बीच में रखा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कहा कि 8 साल में देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया है। ये 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रहे हैं, जहां इन 8 सालों में मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ाई, कानून व्यवस्था और गरीबों के कल्याण के लिए योजनाओं पर प्रमुखता से काम किया। साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो काम 60 सालों में कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई, वो मोदी सरकार ने 8 सालों में कर दिखाया। मोदी सरकार के और मोदी जी के 8 साल बेमिसाल इस देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने वाले और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल रहे हैं।
और इन 8 सालों में चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे वो गरीबों के लिए योजनाओं का मामला हो, वो अतुलनीय है। जो काम पिछले 60 सालों में नहीं हुआ, वो काम मोदी जी ने 8 सालों में करके दिखाया है। इन 8 सालों में गरीबों के लिए छत देने का काम, गरीबों के घर में नल लगाने का काम, आयुष्मान योजना के माध्यम से गरीबों के इलाज करवाने का काम, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों को गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम, घर घर में बिजली लगाने का काम, और इस प्रकार की कोरोना काल में गरीबों को 5-5 किलो अनाज मुफ्त में उपलब्ध करवाने का काम। कोरोना काल में जब पूरा विश्व परेशान था, ऐसे समय पर 2-2 टीके भारत की धरती से इजाद करके 200 करोड़ से ज़्यादा टीके लोगों को लगवाकर उनका जीवन बचाने का काम। अगर हम ये कहेंगे तो मोदी जी सरकार के 8 साल ये बेमिसाल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भयंकर गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों का हाल बेहाल है। छत्तीसगढ़ में पारा 2 से 3 डिग्री तक बढ़ा हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून 10 जून तक आ जाएगा, जो कि लगभग 10 दिन की देरी से आ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मानसून ने पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आज बिल्कुल बहुत ही स्पेशल डे है 5 जून, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमको पर्यावरण सेफ रखने के लिए। सबसे ज़्यादा आज बीमारियां अस्थमैटिक सांस की प्रॉब्लम की वजह से हो रही हैं, और सांस में प्रॉब्लम इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होने से, वाटर पोल्यूशन होने से, एयर पोल्यूशन होने से लोगों को सही एयर नहीं मिल पाती है, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं। और अभी हमने कोविड में ये देखा भी है कि ऑक्सीजन को लेके कितनी परेशानियां थी। हमको बहुत ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे पूरे एनवायरनमेंट में सही ऑक्सीजन मिले, और पानी को एकदम साफ़ रखें। साफ़ पानी पिएंगे तभी साफ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छा स्वास्थ्य होने से ही देश का अच्छा विकास होता है, अच्छा भविष्य बनता है। इसलिए हमको जितने भी लोग हैं सभी को यूनिटी में पूरे देश को एक साथ इसके लिए आगे आना पड़ेगा। सभी को अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और पेड़ पौधों को काटना तो बिल्कुल अवॉइड करें, उसके अल्टरनेट यूज़ निकालें। कम से कम पौधों को वेस्ट करें, पानी उनको टाइम पे दें। जब आप एनवायरनमेंट बनाते हैं तो आप एक अपने भविष्य को, बच्चों को भी एक अच्छा वातावरण देते हैं, जिससे आपकी बीमारियां घर में, आसपास में सब जगह बीमारियां बिल्कुल नहीं आती हैं। गर्मी बढ़ने के कारण जो है वेस्टर्ली विंड हवाएं आने के कारण टेम्परेचर में जो है बढ़ोतरी हो रही है, और जो है इसका प्रभाव जो है रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में ज़्यादातर है। और आज जो है टेम्परेचर 45 के आसपास रायपुर रहने की संभावना। मानसून जो है हमारे यहाँ करीब 10 के आसपास जो है 10 जून के आसपास जो है पहुँचता है बस्तर में, और 15 जून के आसपास रायपुर पहुँचने की संभावना है। सड़क बनाने की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा दरिमा मंडल ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, और इनका कहना है कि आजादी के बाद से ही ग्राम घंगरी से कंचनपुर होते हुए ककना जाने वाली मार्ग अभी तक नहीं बन सका है। हालांकि इस मार्ग की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, जिससे आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। मार्ग पर चक्का जाम के बाद गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिलती हैं। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा दरिमा मंडल के द्वारा आज यहाँ चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें प्रमुख मांगे हमारी ये थी कि सकालों से कुल्हाड़ी जाने वाला मार्ग जो एकदम जर्जर हालत में हो चुका है, उसे मरम्मत करके पैच रिपेयरिंग कराया जाए। और दूसरा विषय ये था कि डिगमा से सरस्वती विद्यालय जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आता है, उसका काम अधूरा करके छोड़ दिया गया है। वहाँ के ठेकेदार यहाँ से भाग चुके हैं। और एक कंचनपुर वाला जो मार्ग है, आज़ादी के बाद आज तक जो जिला मुख्यालय से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी है, वहां तक आज तक पक्का का सड़क नहीं बन पाया है। यह हमारी दुर्भाग्य है। यही सब को लेकर के ग्रामीण जन कई सालों से परेशान हैं, और कई बार
ज्ञापन और विज्ञापन क्या क्या लोग नहीं दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई यहाँ सरकारी अधिकारी, कोई प्रशासन के लोग, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, कोई भी इन ग्रामीण वासियों के सुध लेने नहीं आया। उसी को देखते हुए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के दरिमा मंडल के द्वारा यह चक्का जाम का कार्यक्रम किया गया था। यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सरगावे चौक स्थित चक्का जाम की सूचना आदरणीय एसडीएम साहब द्वारा मिला गया था। उसको पीएमजीएसवाई के एसडीओ और नायब तहसीलदार जी मेरे द्वारा क्लियर कराया गया। इनकी प्रमुख मांग थी, जो दरिमा मंडल के अध्यक्ष है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के बाकी जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा मांग थी कि सरगावा की जो सड़क है, जो बदहाल स्थिति है, उसको सुधारा जाए। तो यहाँ पीएमजीएसवाई के उच्च अधिकारी फ़ोन के द्वारा और स्वयं उपस्थित होकर इनको आश्वासन दिए हैं कि टेंडर का काम इसका हो चुका है, आगामी कुछ दिवसों में इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।